तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको जो है क्लास 11 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख लेना। और अगर ये सारी चीज़ें सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए चाहिए तो एक वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और यहाँ पे जो है देखो, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और मैंने जो क्वेश्चन के आंसर करे हैं वो गूगल से करे हैं। तो अगर किसी में एरर लगती है बता देना, मतलब एरर होती है यार, जनरली मिल जाती है एक आध क्वेश्चन में एरर। तो वो गड़बड़ गूगल वालों की है, क्योंकि गूगल पे उल्टे सीधे आंसर टेप देता है कोई भी, और वो गड़बड़ हो जाती है। अभी बुक से क्रॉस चेक करूँगा, बट इतना टाइम नहीं मिला तो मैंने इधर डायरेक्टली कर दिया। क्रॉस चेक करने के बाद अपडेट भी कर दूंगा मैं इनको। द फॉलोइंग वन ऑफ द थिंकर इज द सपोर्टर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इनमें से कौन सा थिंकर है जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का जो है सपोर्टर है? डाइसी, डेविड स्टन, जेनिंग्स, गार्नर। तो कौन है? डेविड स्टन। द फॉलोइंग थिंकर इज द सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। कौन है? प्लाटो, होब्स, रोसी, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन है? ऑल द अबव। द फॉलोइंग वन थिंकर इज द सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। तो कौन है इनमें से? डेविड स्टन, रॉबर्ट ए डाहोल, प्लेटो, लासवेल। तो कौन है ये? प्लाटो। तो ये देखो, ये तीन नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, इनमें से कोई सा भी ऐसे घुमा दिया गया बस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। तो द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। इनमें से कौन सा फीचर है पॉलिटिकल थ्योरी का, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का? मेनली डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, मेनली नॉर्मेटिव स्टडीज, प्राइमरीली लीगल, फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल स्टडीज, ऑल द अबव। तो क्या है? ऑल द अबव। द शेयरिंग इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, स्टडी ऑफ पावर, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑल द अबव। तो क्या है? ऑल द अबव। मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मैन जो है बोर्न तो फ्री होता है लेकिन वो हर जगह चेन में है। ये देखो सिंपल क्वेश्चन में भी था, नॉर्मल वालों में भी। अगर वो वीडियो देखी होगी आपने, समझ गए होगे। हु सेड दिस? ये बात किसने कही थी? होब्स, लोके, रूसो और मिल। तो किसने कही थी? रूसो ने। ज़्यादातर जगह पे तो देखो, ज़्यादातर कारनामे एमसीक्यू वगैरह में रूसो वाले बंदे के ही देखने को मिलते हैं हमें। द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। कौन सा एलिमेंट है? नेशनल फ्रीडम, नेशनल फीलिंग, यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, ऑल द अबव। तो क्या है? ऑल द अबव। एट प्रेजेंट हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी करंट के टाइम पे प्रेजेंट में कितने शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 7, 10, 12, 9। तो कितने हैं? 12। द फॉलोइंग वन इज इलेक्टेड इन इंडिया बाय डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन। तो किसको जो है डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो है इलेक्ट किया जाता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा। तो किसको करते हैं? लोकसभा को। हु कैन डिजोल्व लोकसभा। लोकसभा को कौन जो है खत्म कर सकता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, कैबिनेट। तो कौन है वो? प्रेसिडेंट। विच वन सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट का है? फॉरेन अफेयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पुलिस एंड जेल। देखो ये जो है ना, सब्जेक्ट पढ़ लेना यूनियन लिस्ट के भी, और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है उसके बारे में पढ़ लेना। 5-6 सब्जेक्ट है जो, उनमें से क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभार। फॉरेन अफेयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पुलिस एंड जेल। तो क्या है इनमें? इनमें है हमारा ये क्या हो गया? वाह, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ही हो गया, क्या बात है। नशा फूक लिया कॉपी करते टाइम पे। चलो कोई ना, एरर हो जाती है यार, कभी कभार हो जाती है एरर। ठीक है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। शायद मोस्ट प्रोबेबली तो कंकरेंट में एजुकेशन होना चाहिए, आई थिंक सो। चलो इसको मैं अपडेट कर दूंगा, चेक करके वापस से। कुछ गड़बड़ हो गई है शायद टाइपिंग करते टाइम पे। पंचायत समिति इज फॉर्म्ड ऑन विच लेवल। पंचायत समिति कौन से लेवल पे होती है? विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट। तो कौन सा होता है? ब्लॉक लेवल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? इक्वल पे टू ऑल, इक्वल मेंटेनेंस अलाउंस टू ऑल, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, इक्वल बिहेवियर विद ऑल। तो क्या है? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। हु इज रिगार्डेड एज द मेन सपोर्टर ऑफ डिस्ट्रप्टिव जस्टिस। तो कौन है इसका मेन सपोर्टर? जॉन रोल्स, प्लेटो, रोजर्ट नोजिक, एंजल। तो कौन है? जॉन रोल्स। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फीचर ऑफ राइट। इनमें से राइट का फीचर कौन सा नहीं है? राइट आर यूनिवर्सल टू ऑल पीपल,
Rights keep on changing. Rights are not protected by the state. Rights imply duties. तो क्या है? Rights are not protected by the state. Which method is correct? And just for the solution of international dispute, negotiation, arbitration, mediation, all the above. तो क्या है? All the above. The member of which political party has had boycotted the meetings of Constituent Assembly. तो जो है कौन है ये? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल, बीजेपी. तो कौन है? मुस्लिम लीग ने जो है ये मीटिंग को बॉयकॉट करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. द फॉलोइंग वन इज नॉट द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें से कौन सा जो है सोर्स नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना. तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? चाइना वालों का. हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू इंडियन प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर. तो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट. अरे ये क्या हो गया? चीफ जस्टिस. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज बाय communal electorate system, joint electorate system, by proportional respective system, none of these. तो क्या है? by proportional representative system. वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड? ये तो सबसे इजी बच्चा लेवल क्वेश्चन है बिल्कुल से. मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, न्यू दिल्ली. तो क्या है? न्यू दिल्ली. विच सिस्टम इज नॉट द सिस्टम फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेड वोट सिस्टम, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम. तो कौन सा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम. द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन. तो इनमें से इलेक्शन कमीशन का क्या फंक्शन है? सुपरिटेंडेंस ऑफ इलेक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द डेट ऑफ इलेक्शन, ऑल द अबव. तो सारे काम उसी को तो करने हैं. द proposal for amendment in Indian Constitution on can be introduced only in Parliament, by people, by state legislature, none of these. तो किसके द्वारा होती है? पार्लियामेंट में ही होती है अमेंडमेंट. द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या डिस्क्राइब कर रखा है? वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ड्यूटीज ऑफ कॉमन पीपल. तो क्या कर रखा है? वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Which one of the following scholars is regarded as the first political scientist? पहला political scientist किसको रिगार्ड किया जाता है? प्लेटो, सोक्रात, अरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स. तो किसको कहते हैं हम? अरिस्टोटल को. Which method is correct and just for the solution of international disputes? Negotiation, meditation, arbitration, all of these. तो क्या है? all of these. Which one of the following is a kind of nationalism? इनमें से kind of nationalism क्या है? Conservative nationalism, liberal nationalism, American nationalism, Marxian nationalism. तो क्या है? American nationalism. When the first meeting of Constituent Assembly of India was held on? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 3 जून 1947, 14 जुलाई 1947, 9th of December 1947. तो कब हुई थी? 9th of December 1946 में. What should be the minimum age required for contesting election of लोकसभा? लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए तुम्हारी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 18 ईयर्स, 25, 21, 30. तो क्या एज चाहिए? 25 ईयर्स. प्रेजिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय हुम? तो प्रेजिडेंट को जो है उसके ऑफिस से किसके द्वारा निकाला जा सकता है? उसकी मतलब पोजीशन से कह सकते हो. सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी, इम्पीचमेंट. तो क्या है? इम्पीचमेंट से. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट कौन सा इनमें से? एजुकेशन, फॉरेन अफेयर, एग्रीकल्चर, मैरिज एंड डाइवोर्स. तो क्या है? वो है फॉरेन अफेयर्स. नेम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट यूनिट एस्टेब्लिश्ड इन बिग सिटीज. उसको हम क्या कहते हैं? जिला परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी. तो क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. द फॉलोइंग थिंकर रिगार्ड्स लिबर्टी एंड इक्वालिटी एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? रूसो, प्रोफेसर पोलार्ड, प्रोफेसर आर एच टाउने, ऑल द अबव. तो कौन है ये? ऑल द अबव. John Locke had not regarded as national right of which one of the following? Right to life, right to equality, right to freedom, right to property. तो कौन सा right है? right to equality. In which year the United Nations has made universal declaration of human rights? तो कब किया था उसने? 1948, 50, 52, 54. तो कब किया था? 1948 में. Which one of the following method is not correct for the solution of international disputes? मतलब विदेशी जो झगड़े चल रहे हैं उनके लिए क्या समाधान सही नहीं है?
नेगोशिएशन, इंक्वायरी कमीशन, वार एंड नॉन कोऑपरेशन, आर्बिट्रेशन। तो क्या है वार एंड नॉन कोऑपरेशन, मतलब भाई अगला समझाने आ रहा है और हम उसको गोलियां मार रहे हैं, तो कौन ही समझेगा, फिर गोलियां बजेंगी आपस में। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, पहली मीटिंग जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी? 7 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 3 जुलाई 1947, 14 जुलाई 1947। तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। तो आई थिंक ये पहले भी आ रखा, आई थिंक क्वेश्चन ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अनरिटन, कौन से देश का संविधान जो है अनरिटन में है? देखो अपनी साइड के ही है बहुत सारे देश, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। देखो यूरोपियन ज़्यादातर कंट्रीज ने अपना संविधान लिख रखा है, और ये चाइना वाले हैं जिन्होंने आज तक नहीं लिखा। who works as the acting president when the office of president falls vacant, अगर प्रेसिडेंट की जो जगह है वो खाली हो जाती है, प्रेसिडेंट को कुछ हो गया, मर गया, तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो क्या करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर ये भी नहीं है तो फिर करेगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व कर रखी हैं? 79, 84, 86, 90। तो कितनी है? 84। देखो सीट्स के बारे में पढ़ लेना, लोकसभा और राज्यसभा में क्या सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, किसको रिजर्व कर रखी है, टोटल सीट्स कितनी है, स्टार्टिंग में कितनी थी, अभी बढ़ी हैं तो नहीं बढ़ी हैं, क्या सीन है, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना इसके बारे में। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु कैन ट्रांसफर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो जज है उसको ट्रांसफर कौन करवा सकता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। तो कौन करता है? प्रेसिडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, इसमें से कौन सा जो है मेरिट है डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की? मोर डेमोक्रेटिक सिस्टम, लेस एक्सपेंसिव, इट इलेक्ट्स एबल एंड टैलेंटेड पर्सन्स, रिड्यूसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या है ये? है मोर डेमोक्रेटिक सिस्टम। The following one is the condition of proportional representation system: single member constituency, multi member constituencies, urban constituency, rural constituency। तो क्या है? multi member constituencies। The following article of the Indian Constitution can be amended by the simple majority of the parliament। तो हमसे आर्टिकल पूछ रहे हैं, आर्टिकल 3, आर्टिकल 106, आर्टिकल 343, आर्टिकल ऑल द अबव। तो कौन से है? ऑल द अबव। The meaning of secularism in Indian constitution is state is anti-religion, state is religious, state has no religion of its own, state is irreligious मतलब, तो स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, यानी कि किसी भी स्टेट का अपना खुद का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सारे धर्म क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। हाँ देखो आप में से अगर किसी को एरर लगती है, देखो साफ साफ बता देना भाई कमेंट में, बिना किसी टेंशन के। वेबसाइट पे आंसर्स मैं अपडेट कर दूंगा आपकी कमेंट आने के बाद में, ठीक है। जिसको पक्का हो ना कि हाँ ये आंसर गलत है तभी बताना, अगर डाउट में हो आप खुद भी तो मत बताना, ठीक है। देखो दिक्कत क्या है भाई, बहुत सारे ये जो 46 क्वेश्चन थे ना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन तो गूगल पे भी नहीं मिले मुझे ढूंढने पे। अब बुक उठानी पड़ती, अब बुक भी दो थी तो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता और फिर आपकी वीडियो बहुत लेट हो जाती उस चक्कर में। तो इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में कर दिया जैसे अरेंज कर पाया मैं। आप बता देना अगर किसी में एरर हो तो, ठीक है। अपना भी आंसर सही से याद कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।